लड़कों में काफ़ी ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनको लगता है कि हमारा साइज छोटा है, इसलिए हम लव मेकिंग का ठीक से आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके सारे फैक्ट्स और मिथ्स और सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे। तो एक मेडिकल फैक्ट मैं आपको बता दूं जिससे आपको सहायता होगी। अगर आप लिंग का स्टार्टिंग का पोर्शन देखेंगे जो गोल रहता है, और अगर आप उसको अनकवर करेंगे तो वो जो गोल पोर्शन रहता है और उसके अंदर का लगभग 1 इंच, आप ध्यान देंगे कि उस 2 इंच में ही गोल पोर्शन में और उसके अंदर के 1 या 1.5 इंच के पोर्शन में ही सेंसेशन आता है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर स्टमक की तरफ आएंगे तो आप गौर करेंगे कि सेंसेशन कम होता है, उतनी सेंसिटिविटी नहीं आती, प्लेजर नहीं मिलता है। सेम वैसे ही लड़कियों में भी सिर्फ 2 इंच के आसपास, 2 से 3 इंच के आसपास ही उनको सेंसेशन होता है। इस मामले में लड़का और लड़की का जो प्रोसेस है वो सेम है। सेंसेशन की, सेंसिटिविटी का और प्लेजर का जो इंचेस है वो लगभग सेम है, 2 से 3 इंच। क्योंकि सही जानकारी नहीं होने से और इस विषय में कोई बात नहीं करता तो पूरा सब भ्रम फैला के रखे हैं और गलत चीज़ों से एक दूसरे का मिस यूज़ कर रहे हैं। इसमें और भी चीज़ें रहती हैं। अभी मैं सिर्फ ये इसके मेडिकल के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि आपका पार्टनर आपको पसंद नहीं कर रहा है और वो डायरेक्टली बोल नहीं सकता, तो वो इनडायरेक्टली नीचा दिखाता है। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिया। ऐसे बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं, प्लस ये रीज़न। तो क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई साइज का इशू नहीं है, कैसे ये चीज़ क्लियर होगा कि कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसका भाई 3 इंच का ना हो, तो उसका तो कोई इशू ही नहीं है। इसमें दिक्कत ये होती है कि प्लेजर आपको इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि लव मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पार्टनर की आपकी बॉन्डिंग कैसी है। जब तक आप इमोशनली, मेंटली आप ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे, ऐसे होने के बाद आपको ऐसे एक रिदमिक कनेक्शन चाहिए आपकी भावनाओं का, आपके एहसास का, तभी आपको लव मेकिंग में मजा आएगा। ये आप फैक्ट मान के चलिए। प्लस अगर फिजिकली भी बात करें तो आप कितना एक दूसरे को ओरल अच्छे से करते हैं, प्लस आप इमोशनली कितने कनेक्टेड हैं, और सारे दिन में आपके कितने कम या कितने ज़्यादा झगड़े होते हैं। जितने कम झगड़े होंगे आपका लव मेकिंग में भी आपको उतना ज़्यादा आनंद आएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, तो आप इसके भ्रम में मत रहिए कि भाई मेरा साइज छोटा है तो इसलिए मैं ठीक से आनंद नहीं ले पा रहा हूँ या ठीक से आनंद नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये आप अपने मन से हटा दीजिए। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैंने 2-3 रीज़न आपको बताया, तो पता करने के लिए कि एग्जैक्टली आपका रीज़न क्या है जिसकी वजह से इशू आ रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, आप मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या परिवार की समस्या है, या कोई हेल्थ का, न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है, तो ये पता कैसे चलेगा। तो ये पता करने के लिए भी एक थोड़ा सा बेसिक शांति चाहिए, और वो शांति आपको मिलेगी मेडिटेशन से। तो उससे आप आसानी से खुद ही डायग्नोस कर पाएंगे कि अच्छा इस चीज़ से मेरे को समस्या हो रही है। और हमने काफ़ी वीडियोस में अपने बताए हैं कि चीज़ें इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट हैं। हमारा जो जीवन है वो मकड़ी के जाले के जैसा है। अगर एक धागा भी उसमें हिलता है तो पूरा हमारा घर, परिवार, संसार, पूरा मकड़ी का जाला हिलता है। तो आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, और मैं इसको एटलीस्ट, फिर आपको 70% तो डायग्नोसिस कठिन रहता है, इलाज बहुत इजी रहता है, डायग्नोसिस कठिन रहता है। और आप पर्सनल कोई भी हेल्प के लिए आप कॉल कर सकते हैं और